अखिल को ब्रह्मांड नायक जगन नियंता उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमः। इष्टे हृदय सम्राट अनंत शिव भूषित ब्रह्मश्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन नित्य लीला लीन अव्यक्त रूप से सृष्टि के कण कण में व्यापक श्री सद्गुरुदेव भगवान आत्म तत्व पिपांसु परम पिता परमात्मा की दिव्य आत्मा। मैत्री जी ने विदुर की मन को शांत किया कि हिरण्याक्ष था कितना बलवान, जो पृथ्वी को रसातल में जाकर छिपा आया। ये सारा वृत्तांत मैत्री जी ने विदुर जी से सुना दिया, जिससे कि उनके मन की जो शांति की प्राप्ति है। अब विदुर जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे मनु के वंश के विस्तार की कथा कहें, सृष्टि विस्तार की कथा कहें। तो मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जिस समय ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्रों को पैदा किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुम मिलकर सृष्टि के विस्तार में मेरा योगदान करो। केवल सृष्टि का विस्तार ही पर्याप्त नहीं, अब तो उसके साथ साथ योग्य संतान का होना भी आवश्यक है। तो योग्य संतान की प्राप्ति के लिए तुम जाओ और वन में तप करो। तो जब वो 10 के 10 वन में तप करने के लिए गए, उनमें से एक कर्दम मुनि जी थे। उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं, जब 10,000 वर्ष तपस्या की, तो भगवान जो थे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सुंदर सूरत में उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कर्दम जी की तपस्या को देखकर प्रसन्नता में आकर जब उन्हें दर्शन दिए और उनके जब कृष्ण शरीर को देखा, तो भगवान के नेत्रों से आंसू गिर पड़े, अश्रु बिंदु गिरे। और जहाँ पर अश्रु बिंदु गिरे, उसका जो नाम था वो बिंदु सरोवर कह दिया। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार तप किया है, और मैं तुम्हारे हृदय के भाव को भली भांति समझ गया हूँ, तुम्हारा क्या भाव है। लेकिन मैंने जो उसकी व्यवस्था है ना, पहले से ही कर दिया है, क्योंकि मनु और शत्रुपा की जो मंझली बेटी देव होती है, तुम्हारी तपस्या को देखकर यहाँ चलकर आएंगी और तुम उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना, और तुम जाओ फिर तप करो। अब कर्दम जी पुनः जंगल में तप करने लगे, और इधर से मनु और शत्रुपा की 3 पुत्रियां थी, प्रसूति, देवहूति और आकृति। तो देवहूति जो थी उनकी मंझली पुत्री थी। उसको लेकर जब वन में पहुँचे और कर्दम जी से जाकर प्रार्थना की कि मेरी जो बेटी है सुशील, सुडौल और सुयोग्य है, तुम्हारी तप को देखकर वो आपके योग्य है, और वो पत्नी के रूप में हर समय तुम्हारी सेवा करेगी, और इसका पाणी ग्रहण संस्कार जो है वो तुम स्वीकार कर लो। तो कर्दम मुनि ने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें वो शर्त स्वीकार है तो मुझे मंजूर है, वरना मैं इस संसार के बंधन में बंधना नहीं चाहता। और वो मेरी शर्त क्या है, सृष्टि विस्तार के बाद, संतान उत्पत्ति होने के बाद मैं पुनः जंगल में जाकर भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का भजन और मैं ध्यान करूँगा। क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? तो उस समय मनुष्य शत्रुपा और
देवहूति ने उनकी इस शर्त को स्वीकार किया। कर्दम मुनि पुनः समाधिस्थ हो गए। समय के अनुसार उन्होंने पाणी ग्रहण संस्कार की व्यवस्था की। जिस समय मनु और शत्रुपा ने कन्या को विदाई दी ना, तो उनका जो मन था ना अंदर से बड़ा दुखी हुआ। लेकिन ये जो रीति है ना, कहते हैं बेटियों को राजा महारानियां भी घर नहीं बैठा, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कन्या किसी पति को दी जाए, चाहे वो कन्या किसी धार्मिक स्थान पर है, बेटी के लिए वो घर अपना नहीं होता, उसका घर तो कोई और ही है। कन्या की विदाई दी संसार की रीति के अनुसार, और पुनः मनु और शत्रुपा अपने स्थान में वापस लौट आए। और इधर कर्दम मुनि समाधिस्थ हो गए, भगवत भजन में लीन हो गए। देवहूति एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी के रूप में पति की हर प्रकार की सेवा करने लगी। कंदमूल खाकर अपना समय व्यतीत करती थी। पहले पति को खिलाना और उसके बाद स्वयं प्रसाद खाना। कुशा के आसन पर वो शयन करती थी। जंगल में हर प्रकार से जैसा उसने कर्दम मुनि की इच्छा को देखा, उसी प्रकार अपने आप को ढाल लिया। बहुत समय बीतने के बाद एक दिन अचानक कर्दम मुनि ने जब देवहूति को देखा तो कहने लगे, ये तुमने क्या किया है? अपने शरीर की परवाह नहीं, इतनी मग्न हो गई, इतनी संलग्न हो गई। देवहूति ने अपने पति कर्दम जी की सेवा इस प्रकार की जिस प्रकार पार्वती जी ने भगवान शंकर की, सीता जी ने भगवान श्री राम की। कर्दम मुनि ने कहा, देवी मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांग लो। तो उस समय देवहूति ने कहा कि पति देव, आपके चरणों में रहकर भगवत भजन करते हुए मुझे आनंद ही आनंद है। आनंद कहाँ होता है? आनंद सबके भीतर है। हमारे भीतर आनंद होगा तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें आनंद ही दिखाई देगा। वो आनंद ऐसे नहीं प्राप्त होता, हम सोचे कि अपने आप हमें आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुनिया में विपत्ति से बढ़कर, पूरे संसार में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी औषधालय नहीं है। ये सबसे बड़ा औषधालय है विपत्ति। जिसके जीवन में कष्ट या विपत्तियां आती हैं, जिसके जीवन में अधिक संघर्ष आते हैं, उसी का जीवन उतना अधिक चमकता है। क्योंकि ज्यों ज्यों औखा त्यों फल बोता, नेत्र रची। ये विधि का विधान है। जब जीवन में कष्ट आते हैं ना, तो इंसान सोचता है कि मेरे किसी न किसी पाप के कारण ये मुझे कष्ट मिला है। ऐसे तो एक साधारण माता पिता जब अपने बच्चे को अकारण कष्ट नहीं देते, तो फिर क्या वो परम पिता परमात्मा हमें कष्ट देते हैं? नहीं देते। जितने भी दुख आ रहे हैं, ये सब के सब दुख हमारे बोए हुए बीज का परिणाम है। तो कर्दम मुनि ने अपने पास बुलाया और पूछा, देवी क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? तो देवहूति ने उत्तर दिया, पति देव आपके चरणों में रहकर मुझे आनंद ही आनंद है, लेकिन एक छोटी सी सूक्ष्म मेरे मन में गृहस्थी की इच्छा जो है वो रह गई है। तो कर्दम मुनि ने कहा, जब तुमने मेरी इतनी सेवा की तो क्या मैं तुम्हारी इस छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं करूँगा? अर्थात मैं इस इच्छा को अवश्य पूरा, लेकिन प्रथम बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। क्योंकि शरीर जो था ना देव, बिल्कुल कृश हो चुका था। कर्दम मुनि तो पहले ही शरीर से हो चुके थे, तब करते करते इधर देवहूति का शरीर भी बहुत कमजोर हो चुका था। सामने जाओ
और बिंदु सरोवर में तुम स्नान करके आओ। जो ही देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए गई तो स्नान करते ही वहाँ पर 16 वर्षीय वस्त्राभूषण सुसज्जित कन्या बन गई। अब देवहूति तो बनी, लेकिन कर्दम मुनि इतने वर्ष के, तो उन्होंने भी जब उस सरोवर में स्नान किया वो भी 16 वर्ष के किशोर अवस्था के बन गए। वहाँ पर कर्दम मुनि ने अपने संकल्प के द्वारा एक इतना विमान, कई मंजिला विमान तैयार किया और वहीं पर संयमित और नियमित जीवन से, संयमित और नियमित जीवन से गृहस्थ आश्रम में रहने लगे। अब धीरे धीरे क्रम के अनुसार 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तो एक दिन कर्दम मुनि ने सोचा कि ये मैंने क्या किया, कहाँ तो मैं भगवत भजन में मस्त रहता था और कहाँ मैं गृहस्थ आश्रम में फंस गया। अरे मैं तो उलझ गया, बुरी तरह फंस गया, बहुत बड़ी भूल मुझसे हो गई मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं सृष्टि विस्तार के बाद यहाँ से चला जाऊँगा और फिर दंड कमंडल लेकर मैं भगवान का भजन करूँगा। जब कर्दम मुनि के मन में पुनः ये संकल्प पैदा हुआ और देवहूति से पूछा तो देवहूति ने कहा कि आप तो परम स्वतंत्र हैं, पहले से ही स्वतंत्र हैं, मैं आपको बांध तो नहीं सकती। लेकिन कर्दम मुनि ने कहा बोलो लेकिन का क्या अर्थ है? तो देवहूति कहती है आप जानते हैं ये जो 9 कन्याएं हैं इनके लिए मैं कहाँ एक स्त्री होकर कहाँ मैं इनके लिए वर की खोज करूँगी, और मान लो जब इनके विवाह हो जाएगा तो मैं अनाथ असहाय होकर कहाँ रहूँगी, क्या मेरे लिए विचार किया कुछ? तो एक बार कर्दम मुनि ने सोचा कि शायद ये कहीं दोबारा मुझे गृहस्थी के बंधन में बांधने के लिए कुछ कपट तो नहीं कर रही, हो सकता है ये मुझे दोबारा गृहस्थ आश्रम में बांधना चाहती है और ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है। तो फिर कर्दम मुनि सोचने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो मनु की संतान, मनु और शत्रुपा की बेटी होकर और जिसने मेरे साथ इतने वर्ष रहकर जंगल में एक तपीश्वर की भांति जीवन यापन किया, तपीश्वर की भांति केवल जीवन यापन ही नहीं किया, अब तो उससे बड़ी बात कि इसके मन में कभी कोई संशय तक नहीं आया कि जिसके लिए मैंने माता पिता को छोड़ा, संसार के सुख भोगों को छोड़ा, आज वो भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, देवहूति ऐसा कहीं नहीं कह सकती। अब इस प्रकार कर्दम मुनि का मन ही मन संवाद चलने लगा और फिर विचार आ गया कि जब भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके दर्शन दिए थे तो उन्होंने ये कहा था, मुझे वचन दे दिया था कि मैं ही पुत्र रूप में तुम्हारे घर में आऊँगा और सांख्य शास्त्र का तुम्हें ज्ञान तब दूंगा। ये भगवान ने पहले ही जब दर्शन दिए हैं उन्हें वचन दे दिया, कहीं ऐसा ना हो भगवान तुम्हारे घर आने के लिए तैयार बैठे हों और मैं बन जाने की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहीं भूल तो नहीं कर रहा। ऐसा विचार आते ही कर्दम मुनि भगवान का भजन करने लगे और देवहूति से कहा देवी तुम भी भगवान का भजन करो, क्योंकि योग्य संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है वो बुरा नहीं है, अगर बुरा होता तो संतों को ये ना कहना पड़ता कि गृहस्थी उत्तम आश्रम चले शास्त्र अनुकूल, उपमा करते देवते वर्षावन सिरते फूल। ऐसा विचार कर समय के अनुसार कर्दम मुनि के घर में किसका अवतार हुआ है? कपिल देव भगवान का। अब जिस समय उनका अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की, चारों तरफ से फूलों की सुगंधी सुगंधी दिखाई देने लगी और
जय जयकार के गुंजार होने लगे। बोल कपिल देव भगवान की, देवहूति नंदन की जय हो। ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, देवी तुम जानती है इस बात को कि तुम्हारे गर्भ से तो साक्षात नारायण परम पिता परमात्मा का अवतार हुआ है, और ये तुम्हारा यश है ना, एक नहीं दो नहीं तीनों लोकों में ये तुम्हारा यश सदा छाया रहेगा। और कर्दम जी से कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि पुत्र, ये शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पुत्र आगे एक पुत्र को जन्म दे दे तो वो पिता के ऋण से उऋण हो जाता है, ऐसा महापुरुषों के मुख से सुना गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कर्दम जी तुमने मेरे आज्ञानुसार सृष्टि का विस्तार किया, तुम एक पुत्र ही नहीं अब तुम धर्म पुत्र हो, इसलिए तुम्हारी 9 कन्याएं के जो देवहूति ने कहा था ना कर्दम जी से कि तुम्हारे जाने के बाद 9 कन्याओं के लिए मैं कहाँ कहाँ धक्के खाती रहूँगी, तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम्हारी 9 कन्याओं के लिए 9 वर्ण और ऋषियों को अपने साथ लेकर आया हूँ। उनके नाम मुझे याद नहीं रहते। सदगुरुदेव भगवान की जय। कर्दम जी के जब सारे कर्तव्य पूरे हो गए तो एक दिन एकांत में बैठे थे और अपने पुत्र कपिल देव को, पुत्र भाव से नहीं, पुत्र भावना खत्म हो गई है क्योंकि जानते हैं कि वो है कौन। पहली बात तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, और दूसरी बात उनके लक्षण, उनके दर्शन करके जिसके दर्शन से मन को शांति मिले वही तो भगवान होता है। कर्दम मुनि कपिल देव को पुत्र भाव में न मानकर कहने लगे, आप साक्षात पार ब्रह्म परम पिता देवादिदेव भगवान अंतर्यामी हैं। आप तो केवल अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए मेरे घर अवतार लिया है, और आपने तो अपने वचन को सिद्ध किया, अब मैं आपकी शरण में हूँ। कौन कह रहा है? कर्दम मुनि। किसे कह रहे हैं? कपिल देव भगवान को। इस समय मैं आपकी शरण में हूँ, अब ये बताओ कि मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, अब मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। पुत्र भाव नहीं रखा, अब क्या मान रहे हैं? साक्षात पार। तो उस समय कपिल देव ने कहा, कर्दम अब आपके सारे जो कर्जे हैं ना वो उतर चुके हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार वन को जाओ, और जितने भी तुमने कर्म किए हैं, देखो कितनी गहरी बात है। हम तो कर्म करते हैं ना, ये मेरा, ये मैंने पुण्य किया, ये मैंने पाप हो गया। एक महात्मा ने तो इतना भी कह दिया है कि बार बार अपने पाप का भी चिंतन मत करो। इसीलिए चिंतन को हमने बदलना है। अगर बार बार हम अपने पाप का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि में पाप का बीज बैठ जाएगा। पुण्य का तो वैसे ही त्याज्य है, लेकिन पाप का भी चिंतन तो बार बार मत करो। तो कपिल देव ने कहा, अब तुम्हारे सारे ऋण जो हैं वो उतर गए हैं, अब तुम सारे जो तुमने जीवन भर कर्म किए हैं, इसलिए कहते हैं कोई भी कर्म करो तो क्या कहो? ब्रह्मार्पण। कर्म करने के बाद ब्रह्मार्पण कर दो तो तुम्हें कर्म के बंधन का कारण नहीं बनना पड़ेगा, और सारे के सारे जो तुम्हारे कर्म हैं ना वो मुझे सौंप दो। मैं माता देवहूति को हर प्रकार से, भगवान कह रहे हैं कर्दम मुनि से कि मैं माता देवहूति। अब भगवान देखो कितने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं भगवान, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं माता देवहूति की हर प्रकार से सेवा करूंगा, उनकी देख रेख करूंगा, और समय आने पर, ये बात साथ कही गई है, समय आने पर मैं सांख्य शास्त्र का उन्हें ज्ञान भी, समय आने पर। इसलिए समय से पहले और प्रारब्ध से ज़्यादा कभी भी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कपिल भगवान के इस प्रकार कहने पर कर्दम मुनि वन में अपना दंड कमंडल उठाकर भगवत भजन के लिए
चल पड़े और सारे के सारे जो कर्म थे उन्होंने भगवान को अर्पित कर लिए और अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद्व लेकर न गए। एक क्षण में इतनी बड़ी गृहस्थी को छोड़ना आसान नहीं होता है। एक क्षण में सबको त्याग दिया और त्याग कर जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। और इधर कपिल देव और माँ देवहूति अपने आश्रम में, एक दिन देवहूति ने देखा कि कपिल देव भगवान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं। इसलिए महापुरुषों से जब प्रश्न किया जाता है ना, तो पहले उनकी मुद्रा देखो, प्रसन्न मुद्रा में है, खिन्न में है, क्रोध में है, चाहे बेशक कुछ लीला हो। हम कितने समझदार हैं, रास्ते में जा रहे होंगे ना, अच्छा हमारा मन भजन में नहीं टिकता, क्या साधन है, मैं कहती हूँ प्रणाम है तुमको, नमन है तुमको। कोई बात पूछनी होगी तो ये नहीं देखते भाई दूसरा व्यक्ति कैसी स्थिति में चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, बस हमने तो पूछ लिया, हमारा काम पूरा हो गया, आगे तुम जानो। ये एक मर्यादाएं होती हैं। अगर कुछ पूछना है तो एकांत स्थान में उनकी मुद्रा, चेहरा देखो भी किस चेहरे में है। चलो अस्तु। तो एक दिन देवहूति ने देखा कि आज कपिल देव भगवान जो हैं बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और उनके चरणों में प्रणाम किया। माँ ने कपिल देव भगवान के चरणों में माँ ने प्रणाम किया है। ये मेरे पुत्र नहीं, अपितु ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा है। अब देवहूति कहती है कि प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दें, इस समय मैं आपकी शरण में हूँ। अगर आप शरण में आएगा, त्याग करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आपके अतिरिक्त इस समय मेरा कोई और सहारा भी नहीं है। आप कृपा करके ये बताएं कि मैं संसार सागर से पार कैसे होंगी? हमारे मन में तो तीव्र इच्छा ही नहीं है, लगन ही नहीं होती, तीव्रता ही नहीं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं। जब तक इच्छा नहीं होगी संसार सागर से पार होने की तो पूछेंगे कहाँ? भगवान कपिल देव मंद मंद मुस्कुराने लगे कि माता, संसार सागर से पार होने का जो मुख्य साधन है ना, अध्यात्मवाद है, अर्थात भगवान का भजन है, भौतिकवाद नहीं। और जितना जितना हम भौतिकवाद में आगे बढ़ेंगे ना, उतना उतना हम बहिर्मुखता की ओर बढ़ेंगे। अध्यात्मवाद में अगर आना है तो चित्त वृत्तियों को हमें अंतर्मुखी बनाना ही पड़ेगा। अब वो चित्त वृत्तियाँ किस साधन से अंतर्मुखी बनाएंगे, ये हमने देखना है। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा कि बहुत साधना करने के बाद भी हमारी मनोवृत्तियाँ उतनी अंतर्मुखी नहीं होती जितनी अंतर्मुखी कोई व्यक्ति हमारा अपमान करे ना, और एक कटु वचन कह दे, क्या कहते हो, बस इसने तो मुझे पूरा ही अंदर पहुँचा दिया है। दूसरी बात, भगवान न करे जब कहीं पर किसी प्रकार की अघटित घटना घटित हो जाए ना, तो उस समय भजन नहीं करना होता, अपने आप इंसान जो है वो अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी हुए बिना हमें ये समझ नहीं आ सकती कि क्या सत्य है और क्या असत्य। प्रीतम दा करना जे दीदा पायंतर जाते, प्रीतम दा करना जे दीदा पायंदर जाती। प्रीतम दा करना जे दीदा पायंदर जाते, प्रीतम दा करना जे दीदा पायंदर जाती। दिल अंदर देख नजारे सोना पिया जल का मारे, दिल अंदर देख नजारे सोना पिया जल का मारे। दिल अंदर देख नजारे सोना पिया जल का मारे, दिल अंदर देख नजारे सोना पिया जल का मारे। लाल मुंडे पर
दागे उतार, बायंदर जाती लागुंडे पर दागे उतार, आयंदर जाती तंदा करना है बेदार, पायंदर जाती। तो भव बंधनों से छूटने का उपाय क्या है? तो कपिल देव भगवान कहते हैं पहले ये समझो कि बंधन है क्या। जब तक बंधन समझेंगे नहीं कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, जिससे हमने छूटना है, तो क्या समझ पाओगे? कोई रस्सी तो है नहीं जिसे हम कैंची से या चाकू से काट देंगे। लोहे हो ना, लोहे का टुकड़ा, तो कहते हैं इसे लोहार से कटवा दो। उसे लोहार से कटवा सकते हो, रस्सी या कपड़े को कैंची से काट सकते हो, लेकिन जो भाव बंधन है, जो अदृश्य है, दिखाई भी नहीं देता, इसको किससे काट सकते हैं? कपिल देव भगवान ने कहा कि इस जीवन में बंधन का कारण हमारा अपना मन है और मोक्ष का कारण भी हमारा अपना मन है। मन ही जीव को बांधता है और मन से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार ये जल कीचड़ मचा देता है और इसी जल को अगर पोछा लगा दिया जाए तो कीचड़ से सफाई। यही स्थिति हमारे इस मन की है। इस मन ने जिसे बांध लिया, जहाँ ये मन बंध गया, जरूरी की रिश्तेदारी में बनता है, जहाँ बंध जाए, जहाँ बंध जाए, जिसमें बंध जाए, जिससे बंध जाए, जिससे बंध जाए, वो अपना या पराया कुछ भी नहीं देखता। बस मन बंध गया तो हमारा अपना हो गया। ईश्वर रचित सृष्टि जो होती है वो बंधन का कारण नहीं होती। अब तो मनोरचित सृष्टि ही हमारे बंधन का कारण है। जिस प्रकार चाबी तो एक होती है, चाबी एक है लेकिन उसके काम दो है। उसी चाबी से ताला खुलता है और उसी चाबी से ताला बंद होता है। अगर मन भगवान की ओर लगा दिया जाए तो मुक्ति प्राप्त होती है, और अगर इस मन को संसार की ओर लगा दिया जाए तो क्या होता है? बंधन। एक बार एक सौदागर ऊँट लेकर जाता था, तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ी। अब रात्रि का समय था, एक नहीं दो नहीं, उसके पास 50 ऊँट थे। सौदागर ने सोचा रात्रि का समय है, घना जंगल है, एक धर्मशाला मुझे मिल गई है, चलो मैं भी यहीं विश्राम करता हूँ, इन ऊँटों को भी यहीं पर बांध देता हूँ। तो धर्मशाला के मालिक के पास गया और कहने लगा क्या रहने की व्यवस्था है? लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 50 ऊँट भी और। मालिक ने कहा सब व्यवस्था हो जाएगी। जब सौदागर ने उन ऊँटों को बांधना शुरू किया तो उसके पास केवल 45 रस्सियाँ थी, 5 रस्सियाँ नहीं थी। अब बेचारे को डर लगा हुआ था कि 5 ऊँट तो बंध गए, 45 ऊँट तो बंध गए, लेकिन 5 ऊँट खुले रह गए तो कोई खोल कर ले जाए, कहीं ये स्वयं ही ना भाग जाए, तो क्या करूँ? धर्मशाला के मालिक से कहा भाई मेरे पास 5 रस्सियों की कमी है, अब क्या करूं? तो धर्मशाला के मालिक ने कहा तू चिंता न कर, जा सो जा, तेरे ऊँटों की देख रेख मैं कर दूंगा। और सौदागर थका हुआ था, उसे तो नींद आ गई, लेकिन मालिक ने क्या किया, जो 5 ऊँट थे बिना रस्सियों के थे, उन्हें हाथ से रस्सी बांधने का अभिनय किया, नाटक किया। बांधा नहीं है, केवल जैसे नाटक करता है ना एक्टर, उसी प्रकार हाथ घुमाया और ऊँटों को लगा कि हम भी इनके साथ बंध गए। जब प्रातः काल वो सौदागर सोकर उठा तो देखा मालिक भी सो रहा है, लेकिन ऊँट वहीं पर टिककर जो क्या त्यों बैठे हैं। सारे के सारे ऊँटों की रस्सियाँ तो खुल गई। अब सौदागर सोचता है इसे बांधा नहीं तो खोलो क्या, जब बांधा नहीं तो इसे क्या खोलो।
लेकिन वो ऊँट टस से मस न हुए, वहीं के वहीं ज्यों के त्यों टिक कर बैठे रहे। सौदागर घबरा गया, सोचने लगा शायद मालिक ने रात को मुझे सुलाकर इनके ऊपर कोई जादू टोना किया है, इसीलिए तो नहीं हिल रहे, वरना उठे ना, बंधे हुए भी नहीं और फिर भी उठते नहीं है, तो कारण तो होगा कोई ना कोई। मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा ये जो ऊँट है ना उठते नहीं है। मालिक ने कहा तू चिंता न कर, मैं अभी 1 मिनट में उठा देता हूँ। अब दोबारा कौन सा नाटक किया सौदागर ने, रस्सी को खोलने का जो ही ऊँट किया सौदागर ने और मालिक ने, तो ऊँट जो थे उसी समय खड़े हो गए। अब आप ये बताओ क्या रस्सी से बांधा था? ना बांधा था ना ही खोला था, लेकिन ऊँटों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हम इस रस्सी के खूंटे से बंध गए हैं। यह स्थिति अगर विचार दृष्टि से देखा जाए तो उस ऊँटों की नहीं, अब तो संसार के अधिकांश प्राणियों की यही स्थिति है। हम भी अपने आप को उसमें बांध कर बैठे हैं। बांधा हमें किसी ने नहीं है, लेकिन हमारे मन ने बांध लिया कि मैं संसार के बंधन में, बंधते नहीं है, मन ने बांध लिया। जब अपने मन ने बांध लिया तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैं बंध गया, और जब जहाँ मन स्वीकार नहीं करता वहाँ कहते हैं हमारा क्या मतलब, हम तो त्यागी हैं, हमारा क्या मतलब, न लेना न देना, हम तो मगन है। ये क्या होता है? सारा का सारा जो खेल है ये हमारे मन का है, जो बिना किसी बंधन के हमने आपको मन को बंधन में डाल दिया है। और ये जीव कैसा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सुख राशि। चेतन है, मल से रहित है और सुख की खानी है, सुख का भंडार है। और फिर है कैसा? है सुख का भंडार, लेकिन सो माया वश भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की न्याय। कीर की भांति, तोते की भांति बंधे पड़े हैं। जिस प्रकार शिकारी जो तोते को पकड़ते हैं एक तार बांध देते हैं, और उस नल्ली में जब एक रील की नल्ली होती है उसमें तार डाल देते हैं और नीचे दाना फैला देते हैं। तोता आता है, पकड़ता है जो ही उसको, तो बेचारा उल्टा हो जाता है, उल्टा है, और क्या सोचता है कि मुझे इस नल्ली ने पकड़ लिया। क्या नल्ली ने पकड़ रखा? पकड़ा नहीं है, लेकिन उस तोते ने मान लिया। वो तो पक्षी है, तोते ने मान लिया। अगर तोता चाहे तो उड़कर आकाश में भी जा सकता है, लेकिन मन ने मान लिया कि मुझे इसने पकड़। शिकारी आता है, तीर चलाता है, और वो तोता वहीं पर। बंदर पकड़ने वाले जो होते हैं, बंदर उस घड़े में हाथ डालता है चने खाने के लिए। पहले तो हाथ गया, लेकिन जो ही चने पकड़े, पहले हाथ चला गया, चने पकड़ लिए, कस के पकड़ लिए, छोड़ता नहीं, तो हाथ नहीं निकलता। और बंदर क्या कहता है, अरे मुझे तो चने नहीं छोड़ते, मुझे इस घड़े ने कसकर पकड़। तो महापुरुष कहते हैं, कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि ये संसार हमें नहीं पकड़ता, हमने संसार को पकड़ रखा है, और हमारे मन ने इस बात को मान लिया ये संसार मुझे छोड़ता नहीं है। जिन्होंने छोड़ा है उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया। करदम मुनि की 9 बेटियां और एक तो भगवान है 10वें, 9 पुत्रियां, और वो भी संयमित तो नियमित जीवन से। जब उन्होंने त्याग किया तो तिनके की भांति एक क्षण भी नहीं लगाया उन्होंने छोड़ने में, क्योंकि उन्होंने उसने अपना नहीं माना था। जो चीज़ किसी पड़ोसी की हो ना, तो क्या कहते हो, नुकसान हो कुछ भी, हमारा क्या मतलब, हमारी थोड़ी ना है, हमारी अपनी होती तो हम उसकी देख रेख करते। और जो अपना मानते हैं उनके लिए फिर भगवान भी सब कुछ जानते हैं। भगवान को कभी कहना नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा है। तुम्हारे लिए तो छोड़ा है किसी और, अरे तुम कहोगे तब उसे समझ आएगी
क्या वो सर्वज्ञ नहीं है? क्या वो परमात्मा नहीं है? वो सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ बनकर रहता है। तो हम सब की संसार में, आपने कई बार श्रवण किया होगा कि शराब पीने वाला व्यक्ति था, संतों के पास गया और कहने लगा कि मैं इस शराब से बड़ा दुखी हूँ, मेरी शराब छुड़ा दो। तो महात्मा जी ने कहा बेटा परसों आ जाना। जब पूछने गए आश्रम से तो उन्होंने कहा अभी सैर करने गए हैं। अब संत तो सब जानते हैं कि वो आने वाला है। जंगल में जाकर पेड़ को पकड़ के खड़े हो गए। शराबी ने देखा, कहने लगा महाराज प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद। अच्छा मैं जिसके लिए आया हूँ कि मेरी शराब छुड़वा दो। तो महात्मा ने कहा बेटा पहले तू मुझे इस वृक्ष से छुड़वा दे, फिर मैं तेरी शराब छुड़वा दूँ। तो कहा महात्मा होकर कैसी बातें करते हो, पेड़ से मैं छुड़वा दूँ? पेड़ ने तुम्हें पकड़ रखा है, तुमने पेड़ को पकड़ रखा है। तो महात्मा जी ने कहा बेटा यही सिद्धांत तेरे पर भी लागू होता है। शराब ने तुझे नहीं पकड़ रखा, अब तो तूने शराब को पकड़ रखा है। तो धन के मद में, मोह माया के मद में, आसक्ति के मद में संसार के अधिकांश प्राणियों की यही स्थिति है। अगर इन आसक्तियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो अपने जीवन में सत्संग को मत छोड़ना। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के महावाक्य हैं। कभी कभी शरीर की दृष्टि से जब वह स्वस्थ होते थे तो दूसरी पातशाही ने कहा महाराज जी आज बहुत थक के बैठे हो, आज तो आज शरीर ठीक नहीं, आज कथा न पे करो। फिर महाराज जी क्या कहते, बस सत्संग तो साड़ी खुराक है। हमें सत्संग की कीमत का ज्ञान नहीं है कि सत्संग की कितनी कीमत है। इसकी महिमा अगम अथाई, इसकी महिमा अगम अथाई, किसी ग्रंथ भी नहीं बतलाई। मूर्ख लोका कदर न पाई, एमे जन्म गंवावे ने। मूर्ख हैं जो सत्संग की कीमत, भले ही वो कितने पढ़े लिखे हों, कितने भी विद्वान हों, लेकिन शरीर की सुरक्षा के लिए हर प्राणी मात्र को भोजन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मन की शांति के लिए, विवेक की जागृति के लिए सत्संग की सबको नितांत आवश्यकता है। सत्संग तो भोजन है। जप तप ज्ञान ध्यान अलग पहलू है तराजू के एक पलड़े में, लेकिन सत्संग दूसरे पलड़े में। इसलिए महापुरुषों ने लिख दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद तुलसी संगत साधकी, मेरे कटी कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र महाराज।